हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्सेस। तो हम एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व कर रहे थे, जिसके कि 9 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th से। तो इसमें हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमें एक इक्वेशन बनाकर दी गई है मैट्रिक्स की, और हमें इससे x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। तो बच्चों, 10th क्वेश्चन देखो, हमने x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हमारे पास मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, जिसके की एलिमेंट्स हैं -3 -2 -3 नहीं है, 3 -2 -1 4। ठीक है, ये है। और 2x 1 +2 -4 -5 इक्वल टू है 4 इंटू मैट्रिक्स है 2y। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बेटा क्या एलिमेंट्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो, ये 2 रोज 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये 2 रोज एंड 1 कॉलम है। तो 2 रोज 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, तो ये पॉसिबल है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले 3 2 ज़ा 6x माइनस प्लस माइनस -2, ये बन जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा बच्चों, कौन सा हमारा 2 बाय 1 2 रोज एंड 1 कॉलम हमारा बनेगा। तो नेक्स्ट देखो सेकंड रो, तो ये फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 2x, -1 को 2x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 4 हो जाएगा। ये बन गया, दोनों में से हमने ये फाइंड कर लिया। और अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -8 -10, ये बन गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4y, ये एलिमेंट्स बन गए हैं। ओके, अब देखो इससे क्या बन रहा है बच्चों, इसको प्लस करेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 6x -2 प्लस माइनस -8, ये बन गया। -2x + 4 प्लस माइनस -10, ठीक है, इक्वल टू 8 4y, ये है। अब देखो ये क्या बन गया है, 6x -10 एंड माइनस का 2x -6, ये बन गया है, इक्वल टू 8/4y। ठीक है, ओके, तो प्लस चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। माइनस के हैं दोनों, ओके, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, 6x, अब दोनों को इक्वल करेंगे, 6x -10 इक्वल टू 8 एंड -2x -6 इक्वल टू 4y। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 6x इक्वल टू 8 + 10 एंड x इक्वल टू 18/6, ये आ जाएगा 3। x की वैल्यू आ गई है 3। अब 3 को इसमें पुट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो -2 × 3 -6 इक्वल टू 4y। ठीक है, ये कितना बन गया, 3 2 ज़ा 6 -6, ये माइनस का 12y हो गया, इक्वल टू 4y।
तो माइनस का 12/4 इक्वल टू वाई, तो ये कितनी वैल्यू आ गई है बच्चों, माइनस का 3y। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी आ गई है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हमें इफ ए एंड आई, दो मैट्रिक्स गिवन है, a² माइनस 5a प्लस 7i, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, मैट्रिक्स को लिखते हैं। a की वैल्यू है, a मैट्रिक्स है 3 1 -1 एंड 2, एंड i मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1, और हमने फाइंड करना है a² माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है, सबसे पहले a² फाइंड करेंगे, तो अलग अलग से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और फिर हम उन्हें एक इस एक्सप्रेशन में लिखकर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, a का स्क्वायर करेंगे तो 3 1 -1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 3 1 -1 2 से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो 1 1 ज़ा 1 एंड माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3 एंड 1 2 ज़ा 2। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 2 ज़ा 2। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 3 आ जाएगा एंड माइनस का 2 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस का 1 एंड 2 2 ज़ा प्लस का 4। तो क्या बन गए हैं एलिमेंट्स, ये बन गया है 8 एंड ये 5 एंड ये -5 एंड ये 3। ठीक है, ओके, तो अब 5a कर लेते हैं, 5a। तो a को 5 के साथ, a के सभी एलिमेंट्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना बन गया, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 -5 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 7i करेंगे तो ये 7 7 0 0 7 हो जाएगा, 7i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 0 0 7। ये हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो a² की वैल्यू क्या है बच्चों, a² की वैल्यू है, यहाँ लिख लेते हैं, a² माइनस 5a इक्वल टू 7i प्लस 7i इक्वल टू, तो 8 5 -5 3, ये a² की वैल्यू है, माइनस है 15 5 -5 10, 5a की वैल्यू प्लस है 7 0 0 7। ठीक है, अब देखो 8 -15 कितना हो गया, माइनस का 7 प्लस 7 0। ठीक है, 5 -5 0 0 प्लस 0 0, -5 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 0। 3 -10 -7 प्लस 7 0, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द मैट्रिक्स M ऑफ ऑर्डर 2x2 विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो M हमने फाइंड करना है, तो ओके, तो ये इक्वेशन बच्चों, हमें मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड लेकर जाएंगे, जो भी इसका आंसर आएगा दूसरी साइड लेकर जाएंगे। यहाँ ये प्लस में है, दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसे हर एलिमेंट को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी M की। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। तो 3 7 2 4 0 2 5 3, ठीक है, प्लस 2m इक्वल टू 1 -5 -4 एंड 6। ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो अब देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 0 ज़ा 0
प्लस 7 5 ज़ा 35, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 0 ज़ा 0 प्लस 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, ये बन गया है। प्लस 2m इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड 6, ठीक है। अब ये क्या बन गया है बच्चों, ये 35 आ गया है, ये 27 आ जाएगा, ये 20 एंड ये 16, ठीक है। ओके, तो प्लस 2m इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड 6। अब देखो 2m इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड 6। इसमें से माइनस करेंगे 35 27 20 एंड 16, ठीक है। दूसरी साइड लेकर जाएंगे, माइनस में आ जाएगा। अब 2m हमारे पास कितना आ गया है, 1 माइनस 35, तो माइनस का 34, माइनस 5 माइनस 27, तो 27 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, ठीक है 32, लेकिन माइनस का, माइनस 4 माइनस 20, तो माइनस का 24, 6 माइनस 16, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू 1/2 करेंगे, इसे हर एलिमेंट को किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अब बन जाएगा माइनस का 17, ये बन जाएगा माइनस का 16, माइनस का 12, माइनस का 5, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है एंड आई मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। ओके, ए स्क्वायर करना है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, तो हमारे पास मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू है 1 0 माइनस 1 7, ये एलिमेंट्स हैं ए के, और आई के एलिमेंट्स हमारे पास है 1 0 0 1, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है के, ओके के फाइंड करना है, तो ए स्क्वेयर इक्वल टू 8a प्लस के आई, ठीक है, के आई। तो ये है, तो सबसे पहले ए स्क्वेयर कर लेते हैं, अलग अलग से सॉल्व करेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू। तो 1 0 माइनस 1 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 माइनस 1 7 से, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 1 ज़ा 1 एंड 0 1 ज़ा माइनस का 0 या प्लस का 0, कुछ भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट 1 0 ज़ा 0 एंड 0 7 ज़ा 0, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस 1 ज़ा माइनस 1 एंड माइनस का 7 1 ज़ा 7, माइनस का 7 आ जाएगा। देन यहाँ 0, इसे 0 के साथ, एंड ये प्लस का 49, ये वैल्यू आ गई है। तो क्या बना ये 1 0 माइनस 8 एंड 49, ठीक है। ओके, तो 1 0 माइनस 8 एंड 49, ये हमारे ए स्क्वायर बन गया है। अब देखो बच्चों, हमने 8a फाइंड करना है, 8a, तो a के सभी एलिमेंट्स को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा 8 0 -8 एंड 56। ठीक है, ये बन गया। अब के आई, तो के आई, तो के साथ सभी एलिमेंट्स को, आई के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा के 0 0 के। ठीक है, अब पुट करते हैं इस इक्वेशन में वैल्यूज़। तो हमारे पास है ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। तो क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों 1 0 -8 49 इक्वल टू किसके हैं 8a। तो 8a की वैल्यूज़ क्या है 8 0 -8 56। ठीक है, प्लस के आई की वैल्यू क्या है के 0 0 के। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। ओके, तो अब देखो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो इसके इक्वल कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 0 -8 49 है इक्वल टू 8 प्लस के आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 8 प्लस के। ठीक है, तो 0 + 0 0 ही हो जाएगा, -8 + 0 -8 हो जाएगा, और 56 प्लस के, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखो 8k को 1 के इक्वल करो, 8 + k = 1। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, k की वैल्यू आ जाएगी k = 1 - 8 = -7। ठीक है, दूसरी वैल्यू देखो 56 प्लस k को 49 के इक्वल करो, तो k की वैल्यू 49 - 56, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 -k। ठीक है, ये आ गई है k की वैल्यू। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये एक्सरसाइजेस मैट्रिक्सेस की, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। तो a और b टू मैट्रिक्सेस गिवन है, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर करना है और बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो लिखते हैं वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। ए मैट्रिक्स है 1 4 1 -3, ये एलिमेंट्स हैं, और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 -1 एंड -1, ये हैं। तो फर्स्ट हमने फाइंड करना है a + b होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप होल स्क्वायर मत खोलने लग जाना कि a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम a + b फाइंड कर लेते हैं, a + b फाइंड कर लेते हैं और उसे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a + b करते हैं। तो a के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 4 1 -3 प्लस b के एलिमेंट्स 1 2 -1 एंड -1। ठीक है, तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों 1 + 1 यहाँ 2 2 + 4 + 2 6 1 + -1 0 एंड -3 + -1 माइनस का 4 आ जाएगा। ये a + b की, तो a + b होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a + b × a + b। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, तो इसे हम 2 6 0 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2 6 0 -4 से। ठीक है, तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 2 ज़ा 4 एंड 6 0 ज़ा 0। ठीक है, देन 2 6 ज़ा 12 एंड 6 4 ज़ा 24, देन 0 0 + 0 हो जाएगा, और 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यूज़ बन जाएंगी
क्या एलिमेंट्स बन जाएंगे, 4 माइनस का 12, 0 एंड 16। ठीक है, ओके। 4 माइनस 12, 0 एंड 16, ये हमारे एलिमेंट्स बन गए हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है, तो नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। क्या है सेकंड पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ए स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 4 1 माइनस 3 को 1 4 1 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 एंड 1 3 ज़ा माइनस का 12, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 3, 3 1 ज़ा 3। तो नेक्स्ट एलिमेंट 1 4 ज़ा 4 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9। तो क्या एलिमेंट बन गए हैं, 5 माइनस 8 एंड माइनस 2 एंड 13। ठीक है, ए स्क्वायर, ओके। तो बी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। बी की वैल्यू है 1 2 माइनस 1 1, और इसे 1 2 माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 2। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस का नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस का 1 फिर से, तो माइनस का 2 एंड प्लस का 1। तो क्या वैल्यूज़ बन गई हैं बच्चों, हमारे पास वैल्यूज़ बन गई हैं -1 4 -2 एंड -1। ठीक है, ओके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो बच्चों यहाँ जो बी स्क्वायर है, यहाँ दोनों के साथ माइनस है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ दोनों के साथ माइनस है। ठीक है, तो फिर से चेक कर लेते हैं। तो ओके, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से चेक कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 एंड 1 2 ज़ा -2, 1 1 2 ज़ा 2 एंड ये भी माइनस का 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 - 2 0 आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये 0 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं। तो 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1, तो माइनस का 1, तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, अब और तो कोई गड़बड़ नहीं है, अब और तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। ठीक है, ये हमारा साइन जो था हमने यहाँ नहीं लगाया था। ओके, तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं। 5 -8 -2 एंड 13 एंड -1 0 0 -1, तो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस करना है, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस -1 तो 4 आ जाएगा, माइनस का 8 है, प्लस का 0 माइनस का 8 एंड माइनस का 2 प्लस 0 माइनस का 2 एंड 13 प्लस -1 12 आ जाएगा। ठीक है,
4 माइनस 8 माइनस 2 एंड 12। तो क्या हमें पूछा गया है थर्ड पार्ट में कि क्या जो है a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है, क्या ये इक्वल है? तो देखो क्या ये इक्वल वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है, तो इक्वल तो नहीं आ रही, तो लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसका आंसर। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, इसमें हमें ए बी सी तीन मैट्रिक्सेस गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। फर्स्ट हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सी के इक्वल करेंगे और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, तो इसके लिए ए के एलिमेंट्स क्या हैं, x 0 1 1। एलिमेंट्स को बच्चों ध्यान से लिखना है जब भी लिखना है। मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, तो आंसर मिस्टेक जो है बार बार टाइम बहुत वेस्ट होता है इससे, अगर मिस्टेक हो जाए तो चेक करने में। तो आप एलिमेंट्स को बहुत ही ध्यान से लिखोगे सॉल्व करते वक्त। तो ए बी इक्वल टू सी है, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x 0 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 y 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 4x आ गया और 0y मीन्स 0 हो गया, ठीक है, प्लस 0 हो गया। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर से 0, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस y हो गया, ये 4 1 ज़ा 4 तो प्लस y, तो 1 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, ये एलिमेंट्स आ गए हैं। तो अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 4x, तो यहाँ 0 4 प्लस y प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू इसे सी के करेंगे। इक्वल टू सी की वैल्यूज क्या है, 4 0 x एंड 1, ठीक है, ओके। तो अब देखो 4x को इक्वल करेंगे 4 के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4/4 एंड x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई है। अब देखो 4 प्लस वाई इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं वैल्यू, 4 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हमने x और y की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। गिवन दैट ए मैट्रिक्स गिवन है इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 3i, वेर आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में हमने 1 0 0 1 लिखना है। तो एक्स वाई फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों 9.4, अगर आपको 9.3 अच्छी तरह से सॉल्व करनी आती है तो 9.4 जो है तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम चैप्टर पॉलिनोमियल इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। तो a इक्वल टू है x 3 y 3, ठीक है, ये है। तो a स्क्वेयर इक्वल टू 3i, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड करना है हमने एक्स वाई, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो a स्क्वेयर क्या हुआ, a स्क्वेयर फाइंड करते हैं
x3y3 मल्टीप्लाई करेंगे x3y3 के साथ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y, एक्स स्क्वायर प्लस 3y, देन 3x प्लस 9, ठीक है, 3x प्लस 9। तो नेक्स्ट वाई स्क्वायर एक्स वाई को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3y, ठीक है, इसको इसके साथ और 3 को y के साथ। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा बच्चों 3y एंड 3 3 9, ये है। और 3i क्या होगा 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3003, ये बन गया है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3y, इन्हें सबको इक्वल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है। तो हम पहले ए स्क्वायर इक्वल टू 3i लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या हैं, ए स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y, 3x प्लस 9, xy प्लस 3y एंड 3y प्लस 9, ठीक है। ये वैल्यूज़ किसके इक्वल हैं 3003 के, इसके इक्वल है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3y किसके इक्वल है 3 के, ठीक है। नेक्स्ट 3x प्लस 9 किसके इक्वल है 0 के, 3x प्लस 9 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो बच्चों 3x इक्वल टू -9 कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू -9/3, x की वैल्यू आ गई है -3, ठीक है, ओके। तो अब xy जो है xy प्लस 3 किसके इक्वल है 0 के, ठीक है, xy प्लस 3 0 के इक्वल एंड 3y प्लस 9 किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3y इक्वल टू 3 माइनस 9 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू ये माइनस का 6 एंड y इक्वल टू -6/3, तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ से x हमारे पास x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू -2, ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो अब इन्हें इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लो और इसे इक्वेशन सेकंड पुट लिख लो, ताकि ये वैल्यूज़ पुट करें और देखें कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब x की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, -3 का स्क्वायर करते हैं प्लस 3 इंटू -2y करते हैं इक्वल टू 3 आ रहा है, देखते हैं 3 3 9 -3 2 6 इक्वल टू 3 एंड ये 3 इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो माइनस का 2 आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ ही फाइंड करने के लिए बोला गया है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू है -3, इसमें पुट करते हैं एंड y की वैल्यू -2, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 3 2 6 लेकिन प्लस का, ठीक है, ये 3 2 6 माइनस का इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए x की वैल्यू होगी -3 एंड y की वैल्यू होगी -2। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, बहुत ही इजी थे। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।